हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? एक जनरल सी प्रॉब्लम है हर किसी की लाइफ में कि थर्ड पार्टी आ गई है। थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें? हमारे पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ गया है, हम क्या करें? उसको कैसे रिमूव करें? देखो, आज मैं उनके लिए भी बताने वाली हूँ कि क्या गलती हम कर देते हैं जिस वजह से थर्ड पार्टी आती है, और अगर आ गई है तो उसको कैसे रिमूव किया जाए। सबसे पहली बात ना, जब थर्ड पार्टी आती है उसकी जो एंट्री होती है वो हमारी ही वजह से होती है। हम ही उसको इनवाइट करते हैं, हम ही उसको आमंत्रित करते हैं अपने पार्टनर की लाइफ में आने के लिए। अब आप बोलोगे दी कैसी बातें कर रहे हो, हम ऐसा क्यों चाहेंगे? तो यहाँ पर एक गलती कर देते हैं हम। गलती ये होती है कि जब भी एक रिलेशन शुरू होता है, एक प्यारा सा रिलेशन होता है, तो उसमें पहले पहले बहुत प्यार होता है, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत क्यूट सा रिलेशन होता है। वो प्यार, वो वैल्यू, वो सम्मान, रिस्पेक्ट सब कुछ होता है। लेकिन थोड़ा धीरे 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 जैसे समय बीतता है वैसे वो प्यार, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट थोड़ी कम होने लगती है। सामने वाला हमसे उब सा जाता है, हम में इंटरेस्ट नहीं लेता, हमसे बात करना नहीं चाहता है। तो क्या होता है कि हम ना उस इंसान पर, जब वो रिलेशन बनता है ना, उस पर कुछ ज़्यादा ही हक जमाने लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं ये हमारा ही रहे, हमसे ही बातें करे, ये बस हमारे ही पास रहे, कहीं दूर ना जाए। तो हम ये सोचते हैं, यानी कि उससे पूरा बांध के रखते हैं। मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि किसी भी रिलेशन में अटैचमेंट नहीं रखना है। अटैचमेंट क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अटैचमेंट जो होता है ना, वो डर को पैदा कर देता है, और जब डर होता है तो उसका मैनिफेस्ट होना तय होता है, क्योंकि उसमें कोई रजिस्टेंस नहीं होता है। तो अटैचमेंट नहीं रखनी होती है हमें। और जिन्होंने ये गलती कर ली है तो उनके लिए भी बताऊंगी मैं कि रिमूव कैसे करना है थर्ड पार्टी को। और सबसे पहली बात तो हमें ना विश्वास होना चाहिए अपने पार्टनर पर। विश्वास ऐसी चीज़ है जब आप सामने वाले पर पूरा विश्वास करते हो। ये नहीं कि सामने वाले पर्सन पर हमने इतनी रोक टोक लगा रखी, इतना वो ज़्यादा हक जमा रहे हैं कि तुम कहाँ हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ये करते हो, तुम वेटिंग में जा रहे हो, तुम उससे बात करते हो, ये बातें करते हो। तुम आप सामने वाले को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लग जाते हो मेंटली, जिस वजह से सामने वाला कहीं दूसरी जगह अट्रैक्ट होने लगता है, सामने वाला कहीं दूसरी जगह उम्मीद लगाने लगता है। तो ये चीज़ होती है, और उस वजह से थर्ड पार्टी एंट्री मार देती है, आपके डर की वजह से, आपके डाउट की वजह से। अब जब थर्ड पार्टी आ गई है तो अब हम क्या करें? जब थर्ड पार्टी आ ही चुकी है तो बजाय इसके कि अपने रिलेशन के बारे में सोचें कि किस वजह से आप उसके साथ थे। एक कारण ढूंढ सकते हो कि आपका लाइफ पार्टनर पहले तो आपके लिए बहुत अच्छा था, वो प्यार था, वो सम्मान था, तो हम उस पर ध्यान लगाएं, ना कि हम थर्ड पार्टी पर ध्यान लगाएं। अब होता ये है कि हम थर्ड पार्टी पर हमारा ज़्यादा ध्यान होता है कि वो आ गई, वो आ गया, उसने मेरी लाइफ में ऐसा कर दिया, ये कर दिया, उसको कोसते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं। वो एक एनर्जी है, वो भी एक मामूली सी इंसान है, हमारी तरह ही एक इंसान है, वो कोई खास नहीं है। हमने उसको इतना खास बना रखा है, उसके बारे में बातें कर करके, उसके बारे में सोच सच के उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है, जिस वजह से वो थर्ड पार्टी है ना, वो हटने का नाम ही नहीं लेती है। अब हमें करना क्या है? जो हमारा रिलेशन है ना, हम अपने रिलेशन के बारे में ही सोचना है, अपने रिलेशन के बारे में ही ग्रैटिट्यूड देना है, अपने रिलेशन के बारे में अप्रिशिएट करना है। सामने वाले को आप जितना अप्रिशिएट कर सकते, सामने वाले की में जितनी ज़्यादा अच्छाई ढूंढ सकते हो आप ढूंढो। आपको थर्ड पार्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचोगे तो जिस चीज़ में आप ज़्यादा एनर्जी डालते हो, जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, उसका होना तो तय होता ही होता है। तो आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशन के बारे में, आपका जो पार्टनर है उसके बारे में ही सोचना है, उनको ही अप्रिशिएट करना है, उनकी ही तारीफ़ करनी है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है। अभी तक पहले आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, उस चीज़ों को सोचना है, उनकी उसके बारे में सोचना है, वो यादें, वो जो पल बिताए हैं आपने, उनके बारे में सोचना है। और आप देखोगे कि आपका रिलेशन कितना ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है, और सामने वाला खुद थर्ड पार्टी को रिमूव कर देगा। जो आपका पार्टनर है वो खुद उस थर्ड पार्टी को छोड़ देगा,
उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि आप जो इंसान हो ना, वो आपने अपने को इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड से भर दिया, उस इंसान को, अपने पार्टनर को इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हो, उस पर ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, और थर्ड पार्टी को आपने सिर्फ गॉड ब्लेस यू बोलकर कि थैंक यू सो मच, आप मेरे हमारे रिलेशन से बाहर चले गए हो, मेरी ज़िंदगी से बाहर चले गए हो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आपको भगवान सद्बुद्धि दे, आप आगे बढ़ो, आप खूब तरक्की करो, सफलता आपके कदम चूमे, इस तरह से आप उसको बहुत सारी ब्लेसिंग दोगे। ना कि उसके लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, उसको ब्लेसिंग देना है, उसको प्यार देना है, उसको वाइब्रेशन देना है, क्योंकि वो एनर्जी है, वो खुद ब खुद हट जाएगी, या आपका पार्टनर ही हटा देगा उसको, आपकी जो लव वाइब्रेशन है, आपकी जो अच्छी वाइब्रेशन से के कारण। सो आपको यही करना है। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।